वन्दितु सौवसीदे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पते गोचामि समय पावड मिनमो सुध केवली वणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज कुंद आचार्य देव की कृति है। 2000 वर्ष पहले हम जैसे जीवों के लिए उनको ऐसा राग भाव आया, क्योंकि संजलन के तीव्र राग बिना ऐसी कृति बन नहीं सकती। तो वह छठवें गुण स्थान में आदि आए होंगे और उनको ऐसा विकल्प आया कि इतनी सुंदर वस्तु व्यवस्था है और जिससे सुखी हुआ जा सकता है, वो वस्तु भी इतनी अद्वितीय चैतन्य वाली है, तो कहीं ना कहीं हम इसका कथन करें लिखित रूप में। और यह ग्रंथाधिराज की जो भी उन्होंने मतलब लिखित आदि में बनाया, और आज हमारा भी पुण्य का योग है कि ऐसा ग्रंथ अभी भी अवेलेबल है, हम पढ़ पा रहे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अपनी चर्चा मोक्ष अधिकार के 184 नंबर के कलश के ऊपर चल रही थी। वो कह रहे हैं चिन्ह मात्र या चैतन्य मात्र यही आत्मा का भाव है, इतना ही मेरा भाव है, इसके अलावा अन्य भाव मेरे नहीं है। चैतन्य बनेगी प्रकरण तो कब से इसी चल रहा है और चलना भी चाहिए। यहाँ पे बात इतनी सी है कि चैतन्य भाव ही मेरा क्यों है और बाकी के भाव मेरे क्यों नहीं है, क्योंकि चैतन्य भाव की ये खासियत है कि वह कभी भी जुदा नहीं होता। अभी वर्तमान में मैं मेरे उस चैतन्य भाव को भले ही जान नहीं पा रहा हूँ, भले ही मान नहीं पा रहा हूँ, भले ही उसमें रमण नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी वह भाव बना हुआ है सहज में एक। उसके अलावा जो बाकी के भाव है वह आते जाते। कल सुबह मुझे जो राग का भाव आया था दोपहर में था नहीं, दोपहर में जो द्वेष का भाव आया था शाम में था नहीं, शाम में जो हिंसा का भाव आया था आज सुबह है नहीं, आज सुबह मुझे जो देव पूजा गुरु उपासना का शो भाव आया है दोपहर में रहेगा नहीं, बदलते जाते हैं। ऐसा होते हुए भी एक भाव जो चेतनपना है, जानपना है, देखपना है, वो हमेशा बना रहा। उसमें भले ही क्या जान रहा है, क्या देख रहा है, ये बदलता जा रहा, ज्ञेय बदलते जा रहे, बट जानने की प्रक्रिया बनी रही। और ऐसे जानने की प्रक्रिया जो स्थायी रूप से अपनी है, स्वयं की है, कभी बिछुड़ती नहीं है, ऐसे भाव को ही मैं अपना जानूं, अपना मानूं, क्योंकि इसी में मेरी भलाई है, मेरी मतलब पर्याय की भलाई है, इसी में सुख है, इसी में अनाकुलता है, इसी में कर्म बंधन से रहित बने की अवस्था हो सकती। और इससे विपरीत मैं दूसरे भाव को अपना जानूं, अपना मानूं, भ्रम से होगा, भ्रम से, तो उन भावों से मुझे परावलंबन होगा, दुख होगा, आकुलता होगी, कर्म बंधन होगा, संसार होगा, जन्म मरण होगा, क्षुधा तृषा होगी, 18 प्रकार के दोष होंगे, चलता रहे। अभी पूर्व में हमने परभाव को ही अपना जाना और ये मनुष्यायु बांधी, और इस मनुष्यायु में भी वापस वही करना पड़ रहा है कर्म के उदय के अनुसार, वही वापस धन कमाओ आदि आदि सब 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 वही लगे रहे। और यही भाव अगर वापस लेके जाए अगले भोग में भी वापस वही काम, देवगति गए तो धन नहीं कमाना पड़ेगा, बट कषाय के भाव तो बने ही रहे, आकुलता के भाव बने ही रहेंगे,
पर द्रव्य की चाह के भाव बने ही रहेंगे, कुछ ना कुछ कमी के भाव बने ही रहेंगे। कुछ ना कुछ कमी है मेरे में, मुझ में, और वह मुझे भरपाई करनी चाहिए। ये इच्छा, ये भाव, ये आकुलता है, ये दुख। फिर वो कुछ भी हो, छोटी सी कोई वस्तु मेरे पास नहीं है, 2 रुपए की, 10 रुपए की, ये कमी महसूस होना, ये आकुलता है। आकुलता ऐसी कुछ नहीं होती कि के आती कि मैं आकुलता हूं, मैं दुख हूं, मैं तुम्हें पीड़ा देने वाली हूं। या आकुलता ऐसा कुछ नहीं कहती है कि तुम रोगे तो ही आकुलता है, तुम्हारे आंख में आंसू आए तो ही दुख है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, निरंतर दुख का वेदन चलता है। बराबर है बात इसी। तो हमने कल 184 नंबर के कलश के ऊपर चर्चा की थी। अभी ये जो चर्चा हुई, इसी को विशेष और कहने के लिए 300वीं गाथा में ये कहने वाले हैं कि वचन से भी ये पर वस्तु को अपना कहता नहीं। अब इसमें वचन में क्या कहने की अपेक्षा है, एक बार इस गाथा का पाठ करते हैं। पेज नंबर 546। को नाम मणि जबुओ नादुम सवे पराई गे भावे मज्जमिणम तिय वयणम जान तो अपयम शुद्धम पर किय जाने शुद्ध जाने आत्म को वह कौन ज्ञानी मेरा है यो वचन बोले हो। पद्य में सॉरी हाँ गद्य में बहुत सुंदर बात आई है कि सब भाव को जो परकीय जानता है और आत्मा को मात्र शुद्ध जानता है, वह कौन ज्ञानी है, विवेकी है, समझदार है, जो वचन से भी बोलेगा पर को मेरा यह है। वचन की बात कह रहे हैं। देखिए गाथार्थ में क्या कहते हैं। अब इस उपदेश की गाथा कहते हैं। ये उपदेश दे रहे मतलब वो उपदेश में ये कहना चाह रहे आप वचन से भी लज्जा, मतलब वचन से भी ऐसे मत कहो, पर द्रव्य के को अपना मत कहो, भाव मत करो। तुम्हारे वचन में अगर जोर आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं अभिप्राय में कुछ ना कुछ गड़बड़ पड़ी है। जब तुम खुश होके कहते हो कि ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये ऑटोमेटिक कार है, ये फलाना है, मतलब अभिप्राय में उसके प्रति का, उस भाव के प्रति अपनत्व पड़ा हुआ है। और यही तुम्हारा मिथ्यात्व। मिथ्यात्व बड़ा सूक्ष्म है। ये स्थूल वाला मिथ्यात्व समझ में आता है कि साहब हम कुदेव के पास नहीं जा रहे हैं, को गुरु के पास नहीं जा रहे, को धर्म का सेवन नहीं कर रहे, ये तो समझ में आता है। बट वहां तक संतुष्ट कहाँ, कब तक रहेंगे? उसके आगे भी बढ़ना है। तो जो अगृहीत मिथ्यात्व, ये अगृहीत मिथ्यात्व किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने कहा नहीं कि वो जो कार बाहर में पड़ी है तुम उसको अपना कहो। और कैसा कहो? जोर दे के कहो। जोर मतलब जो अभिप्राय की वासना वाला जोर आता है वो जोर दे के कहो। ऐसा किसी ने सिखाया नहीं, स्वयं से आता। देखिए गाथार्थ में क्या कह रहे, सर्वाण भावान, सर्व भाव को, सर्व भाव मतलब एक शुद्ध भाव छोड़ के बाकी सभी भाव। ज्ञान में कितने भाव झलकते? भाव मतलब क्या? भाव मतलब ज्ञेय को जानना, या हम सरल भाषा में कह रहे जो भी पर्याय जानने में आते, जो भी जानने में आता है वो भाव है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव। यहां भाव मतलब पर्याय, उसका परिणमन जो जानने में आ रहा है। मतलब आम का जो मीठापन जानने में आ रहा है, नमक का खारापन जानने में, ये भी भाव है। इस भाव को अपना कहना,
जैसे ये शर्ट का सफेद भाव है, सफेद पर्याय, सफेद किसकी पर्याय? वर्ण की पर्याय। इसको देख के ना कितना अच्छा कलर। इस भाव में ये वचन से कहना ये मेरा, मैं ऐसा सफेद कपड़े पहनता हूं, मैं ऐसा करता हूं, कह रहे मिथ्या। स्वामी मिथ्या तो क्या हो गया? सफेद को सफेद कहा। तुम्हारे सफेद को सफेद कहने के साथ में जो मैं पना, मेरा पना, अपना पना जुड़ा हुआ है, ये खतरनाक है, ये खतरनाक। शुद्ध भाव को छोड़ के तू कोई भी भाव में कोई भी रहे, फिर तू भले ही शुद्ध भाव को छोड़ के तू अभी ज्ञान की तुम्हारी पर्याय हुई है जिसमें शैक्षम अच्छा हुआ है, उस भाव को भी तू अपना कहेगा तो डूबेगा, क्योंकि शैक्षम भाव साधी शांत है, शैक्षम भाव एक देश वाला है, शैक्षम भाव पर्याय है, परम पारलौकिक भाव एकमात्र त्रिकाली। बाकी चारों के चारों जो अवधायिक आदि चारों भाव है ये पर्याय है, इसको तू अपना कहता है। शहीद ज्ञान के पर्याय को भी तू अपना कहेगा, कहेगा, मैं बार बार अभी कहेगा ही कहूंगा क्योंकि इन्होंने गाथा में वचन की बात कही, तो तेरे उस जोर में गड़बड़ आ रही। ये सब प्रभाव में आएंगे। कोई कहेगा ये कोई बाजू में प्लॉट पड़ा है और ऐसा भी मेरा प्लॉट है, ये सब कहने में क्या प्रॉब्लम है? व्यवहार में तो कहना ही पड़ेगा। व्यवहार में भूमिका अनुसार कब क्या कहना पड़ता अलग बात है, बट अंदर से जोर कैसे आ रहा है उस पर से डिपेंड करेगा। अंदर से जोर अगर अपनेपन का आ रहा है, स्वामीपन का आ रहा है, मैंने इसको खरीदा है, मैं इसका स्वामी हूं, ये मेरा है, तो फिर वो गड़बड़ बात है। भूमिका अनुसार व्यवहार में अभी जब तक गृहस्थी छूटती नहीं है तो कहना भी पड़ सकता, बट यह बात जो इति च वचनम, ऐसा जो कुंद देव गाथा में कह रहे हैं, ऐसा वचन, उसमें कौन सा वचन? ऐसा मतलब जोर वाला। अब वो कैसे पकड़ सकते हैं? दूसरा तो स्थूल बुद्धि इतना पकड़ नहीं सकता है, ज्ञानी जी पकड़ भी सकते हैं, केवली तो सब पकड़ते हैं, बट स्वयं का स्वयं पकड़ते आना चाहिए कि मेरे भाव कैसे चले। एक 2 BHK का फ्लैट है मेरा, एक छोटा सा घर है 1000-2000 स्क्वायर फीट का, और उसमें मुझे अपनत्व आता है, मुझे रस आता है। देखो ये डिजाइन, देखो ये पेंटिंग, देखो ये सोफा, देखो ये, तो वहां पे वो कह रहे वचन से परभाव को, इसको परभाव क्यों कहा? वो वस्तु तो पर है ही, उसके संदर्भ वाला जो मेरा राग भाव है उसको परभाव कहा, और उस परभाव को ये अपना वचन से कहता है, तो ये ज्ञानी नहीं है, विवेकी नहीं। भूमिका अनुसार घर बनाएगा, भूमिका अनुसार देव पूजा गुरु पास्ती करने के लिए मंदिर भी बनाएगा, बट उस मंदिर बनाने के बाद में उस मंदिर को अपना नहीं जानेगा, अपना नहीं मानेगा। अगर जान रहा है, मान रहा है कि ये मंदिर मेरे समाज का है, मेरा है, ये मैंने बनाया है, गड़बड़ कर रही। शुद्ध भाव को छोड़ के कुछ भी भाव को तू लेगा तो गड़ेगा, जाएगा। स्वामी तो मैंने पुण्य का काम किया है, तू पुण्य का काम कर ही नहीं सकता, तू पुण्य का भाव कर सकता है। पुण्य का काम तो जो भी बनना करना, जो भी होना है, अपना आप हो रहा है। ईंट लगाने का काम तू कर ही नहीं सकता है, वो कारीगर भी नहीं कर रहा है। कारीगर तो बस ईंट को यहां से उठा के वहां रखूं ऐसा भाव कर रहा है। ईंट अपनी क्रियावती शक्ति से उठ रही है, चूना आदि सब अपने से उठ रहे हैं और ये बन रहा है ऐसा, वस्तु स्वरूप ऐसा। तुझे जानना नहीं है तो बात अलग है, जानना है तो सूक्ष्मता में उतरना पड़ेगा कि चलता कैसे, ये बोलते हैं बट सही में ऐसा है क्या वस्तु स्वरूप। ये
जो आकार प्रकार आदि जो भी कुछ दिख रहा है, घर गाड़ी बंगले दुकान आदि का, जिसका भी मॉल आदि जो भी कुछ होगा, ऑफिस हॉस्पिटल जो भी कुछ होगा, इसे तू अपना जानेगा, जानकर अपना कहेगा, कहने में वैसा जोर आएगा तो ज्ञानपना तेरा चला गया। इतना रिस्की। और ये ऐसा 1 मिनट के लिए नाटक नहीं करना है कि भाई आधे घंटे के लिए मैं किसी वस्तु को अपना नहीं कहूंगा तो मैं सम्यक दृष्टि हो गया, बोलते ऐसा नहीं। तू भले ही वचन से नहीं बोलेगा बट तेरे अभिप्राय में चलता रहेगा तो मिथ्या दृष्टि। तुझे तो मूल से 3 लोक 3 काल और तेरा आत्मा, ऐसा दोनों का भेद खड़ा करना पड़ेगा। 3 लोक 3 काल, समस्त चेतन अचेतन, समस्त अंतरंग बहिरंग, मन वचन काय कृत काय अनुमोदन, इतना जोर लगाना पड़ेगा। ये ग्रंथि में जब प्रज्ञा छेनी बराबर पटक के होगी, भेद ज्ञान होगा, तब सहज में ऐसा भाव आएगा, तब तेरा कहने में जोर भी नहीं आएगा, कुछ जोर नहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि तुझे साक्षात ज्ञान में परभाषित हो रहे, जानने में, सम्यक ज्ञान में जैसी वस्तु वैसा जानने में। भले ही सम्यक ज्ञान चौथे गुण स्थान में 3 लोक 3 काल का ज्ञान नहीं, बट जितना ज्ञान है उतना सम्यक क्यों है, जैसा है वैसा जानता है। उपयोग में अभी माइक झलक रहा है तो माइक पर वस्तु है तो पर जान, जड़ है तो जड़ जान, ये राग करने योग्य नहीं तो राग करने योग्य नहीं जानता। राग करके राग करने से हेपना है तो हेपने रूप जानता। उपादेय जानता, उपादेय तो 3 लोक में एक ही वस्तु, बाकी किसी को जानता ही नहीं, वो अपने जानते वक्त वो ऐसा कोई टेंशन नहीं, मैं आंख बंद करके रखता हूं, अभी आत्मा जानने में नहीं आ रहा है तो माइक जानने में आ रहा है, तो ये सब कुछ सहज रहता है, क्योंकि ग्रंथि भेद हो गई है। सहज अभी क्या जानने में आ रहा है, आने दो, ज्ञान में आ रहा है, ज्ञान तुरंत जानते वक्त ही जान जाता है, ये पर है, ये स्वयं सहजता आ जाता। आत्मा जब उपयोग में जानने में आता है तब तो स्वरूप भी आता है ज्ञानी को। सम्यक ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, चौथे गुण स्थान की, केवल ज्ञान की बात ही नहीं चल रही। और पर जानने में भी, अच्छा पर जानने की अटक भी नहीं कि मैं हो के जानू, उसको भी लज्जा का अनुभव आता, मुझे पर के जानने क्या है, जो पर है उसको जान के मैं क्या करूंगा, क्या तीर लगने वाला। मेरा तो जो जानपना है वो स्वयं से स्वयं में हो रहा है। मैं यहां से वहां जाऊंगा और बाहर कौन खड़ा है, क्या बात कर रहा है और क्या चल रहा है, ये जानने की मेरी जिज्ञासा है, तो मेरा ज्ञान सम्यक नहीं। क्यों? वो जान के मेरा क्या फायदा होने वाला है। सहज में झलकने में आ जाए, सहज में आवाज आ जाए, कुछ जानने में आ जाए, वो बात अलग है। और ये जान के मेरा उपादेयता होगी ऐसा मानेगा तो डूबा हो। यहां ये कह रहे हैं सर्व भावों को पर की आन दूसरे का ज्ञातवा जान कर, दूसरे का जाना कैसे, इसने ज्ञान में निर्णय किया, ऐसा नहीं शास्त्र ने कहा इसलिए मैंने मान लिया। शास्त्र कह रहा है ये तो है यथार्थ ही साधवाद वाला शास्त्र है, बट साथ में मैंने भी देखा कि इन दूसरे भाव को मैं, दूसरे सर्व भाव को दूसरे का क्यों जानूं, दूसरे के क्यों है, मेरे क्यों नहीं। 10 साल पहले हमारे कोई भाव हुए थे, आज कहा है वो भाव। शुद्ध भाव को छोड़ दो आप, शुद्ध भाव की तो भी चर्चा चलेगी, जो स्व का भाव है, स्व का एक ही भाव है। शुद्ध भाव को हो, चैतन्य भाव को हो, ज्ञान भाव को हो, देखने वाला भाव को हो, चले ज्ञायक भाव को हो, एक ही चीज। परम पारमाणिक भाव को हो, सत भाव को हो, सत्ता वाली भाव को हो, अस्तित्व वाली भाव को, जो भाव कहना कह दो आप। वो भाव छोड़ के बाकी जितने भाव मैंने जाने, भूतकाल की छोड़ दो, पूर्व भाव नहीं याद आ रहा है छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाति स्मरण ज्ञान करने से कोई तीर नहीं लगता, सामान्य मति ज्ञान का भेद।
इस भव में 40, 50, 60 साल में जो कोई भाव जाने हम, आम का भाव, शक्कर का भाव, सोने का भाव, पीलापन आदि सोने का भाव, वो तो 75,000, 50,000 तो पैसे का भाव। गाड़ी के कलर का भाव, किसी के स्वर का भाव, सारे गमा आदि जो भी कोई स्वर होंगे, वर्ण का भाव, गंध का भाव, रस का भाव, स्पर्श का भाव, जो कुछ जानने में आए बोलते सर्व भाव दूसरे का जानकर। क्यों दूसरे का जानो? क्योंकि वो शाश्वत नहीं। क्यों शाश्वत नहीं? जैसे मेरे बचपन में स्कूल में जो मेरा मित्र था, उसके प्रति जो मैत्री का भाव था, भाव पे चर्चा चल रही, अच्छे से समझना गंभीरता से, इसका बहुत व्यापक है, मैं शक्ति प्रमाण विस्तार करने का प्रयास कर रहा हूं। तो जो बचपन में स्कूल का मैत्री का भाव था, आज वो भाव है का? खत्म हो गया। शुद्ध भाव खत्म नहीं हुआ। शुद्ध भाव हम देख नहीं पा रहे, हमारी गलती, हमारी कमजोरी। शुद्ध भाव वैसा का वैसा पड़ा हुआ। आप कैसे कह सकते हैं आगम प्रमाण? शुद्ध भाव बदलता नहीं, चेतन भाव बदलता नहीं, ध्रुवता बदलती नहीं। कितने आगम के प्रमाण दे आप? तत्वार्थ सूत्र से लेकर सभी आगमों में चर्चा ही, ये तो पूरा शुद्ध भाव की बात था। उसके अलावा मेरा जो बचपन में लंगोटी मित्र था, जिसके बिना 1 मिनट मेरा चलता नहीं था, स्कूल में वो नहीं आए तो मैं नहीं जाता था, आज वो कहाँ है और मैं कहाँ हूं? उसके प्रति का मेरा मैत्री भाव कहाँ है? बताओ मुझे। क्या वैसा का वैसा? नहीं साहब, आज भी मैत्री। क्या वैसी मैत्री का भाव आज भी है? अच्छा चलो आज भी रहे, मान लेते। इस भाव में जब से तुमने मैत्री की थी, मान लो 40 साल पहले मैत्री की थी, 40 साल में वैसी की वैसी टिकी हुई, ऐसा स्थूल रूप से मान लेते, सूक्ष्म तो ऐसा नहीं है, मान लेते 40 साल पहले वो मैत्री का भाव कहा था, और आज से वो अनंत काल तक क्या रहेगा? क्या मैत्री का भाव? नहीं रहे। टेम्पररी, सादी शांत, पर्याय, क्षणिक, नश्वर है। और इसकी दृष्टि में ऐसी वस्तु को ढूंढना है जो शाश्वत, और शाश्वत एक जीव के लिए एक ही वस्तु, वो उसका आत्मा, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी कुछ भी शाश्वत नहीं, बाकी सब बदलने वाला। मैंने मैत्री का भाव लिया, ऐसे सभी भाव पकड़ लो आप। पूर्व भाव के जो धन के संदर्भ वाले भाव थे, या और कुछ भाव थे, या इस समय में मान लो किसी को 18-20 साल में धन कमाने का क्रेज हुआ, और 10-20 साल बहुत धन कमाया उसने, और मान लो अभी वो 70 साल 60 साल का हो गया है, अभी थकान आ गया। अभी कोई उसको कहेगा जैसा तुमने धन कमाने का भाव 20, 25, 30 साल के आयु में किया था, वैसा भाव अभी 70 के 60 के साल में करके दिखाओ। बोलेगा भैया सब कर लिया, अभी बस हो गया, अभी थकान आ गई, अभी नहीं कर। तो भाव शाश्वत नहीं, वो दूसरे का भाव था, पर लक्ष्य के हुआ था भाव। वो धन को देख के भाव हुआ था कि ये धन मेरे पास भी होना चाहिए, इतना धन मेरे पास भी होना चाहिए। ऐसा जो भाव उत्पन्न हुआ, आज वो नहीं है, वो शाश्वत नहीं, इसलिए कह रहे दूसरे का भाव है, क्षणिक है, पर लक्ष्य वाला है, आकुलता वाला है, दुख देने वाला है, कर्म बंधन करने वाला है। जब तीव्र कषाय थी तब तो ये उपदेश भी नहीं सुन सकता था, अभी मंद कषाय इसलिए सुन रहा है, और सुन के विचार करने की ताकत होगी तो तत्विचार भी करेगा कि सही में ऐसा है। सही में 25 साल में मेरे को धन कमाने की जो जुनून था, जो भाव था, क्या आज वो नहीं रहे? होगा ही नहीं। और इसीलिए इसको दूसरे का भाव कहा है, क्योंकि ये पर्याय वाला भाव है, ये पर वाला भाव है, ये स्वलक्ष्य से विमुख वाला भाव है। और ये इसने जानकर, मतलब तत्व निर्णय करके, ज्ञान में इसके ऊपर चिंतन करके, विकल्पात्मक विचार करके निर्णय किया हुआ है। ऐसा ही माना नहीं, क्योंकि ये प्रयोजनभूत में। क्यों प्रयोजनभूत में? दूसरे
सात तत्व में आ गए। क्योंकि दूसरे के जो सर्व भाव है, शुद्ध भाव छोड़ के, अपना जीव का भाव, तत्व का भाव छोड़ के बाकी सब सर्व भाव आश्रव भाव है, परलक्षी भाव है, उन भावों को मैं अपना जानूं तो आश्रव बंद होता है। और वो भाव जैसे वैसा जानो तो सवर निर्जरा होती। ये वो जानता सभी के प्रति। अब कल जैसे मैं कह रहा था, ये जो शांतिनाथ, कुंतुनाथ को, भरत आदि, इनकी ये श्रद्धा ज्ञान में एकदम क्लैरिटी। तो बाहर की क्रिया देख के हम निर्णय करें तो हम गड़बड़ में, अंदर की फिर समझ ही नहीं रहा, हम अंदर उतर नहीं रहे। अंदर उनके श्रद्धा ज्ञान के पास जाए तो ये सबको परभाव जान रहे, दूसरे के भाव जान रहे। कौन से? उनके शिवखंड को जीतने के भाव, उनके अक्षौणी सेना को संचालन करने के भाव, 14 रत्न, 9 निधियों को जो भी कुछ करते होंगे, वो चक्र रत्न उत्पाद, उसकी पूजा आदि जो भी कुछ करते होंगे भूमिका अनुसार, इन सब भावों को वह दूसरे के भाव जानते हैं, मानते हैं। उनका वो करते हुए भी बाहर में वचन से उनकी प्रवृत्ति चल रही, शिवखंड के प्रति, अक्षौणी सेना के प्रति, नवनिधियों के प्रति, आहार आदि के प्रति जो कुछ चलती होगी चलती। उनका पुण्य विशेष होता। उनके मन में जो भोजन करने का भाव है वो बिना कहीं, वो इतना आचार्य गजब का रहता है, पुण्य का ऐसा होता है, बराबर परोस दे। उनको ऐसा वचन से हमारे जैसा भीख नहीं मांगनी पड़ती, सब हमें रोटी दो, हमें ये दो, भिखारी। उनका सहज ऐसा, आज तो ऐसे टकाटकी चालू हो जाती खाना खाते खाते। हमें खाना कैसे परोसना, खाना कैसे खाना, यही विवेक नहीं, अकल नहीं। हम ऐसे उंडा अवसर पड़ी के जीव हो गए, वही झगड़ा चालू हो जाए, वही टकाटकी चालू। प्रेम से जो खाना और खिलाना 365 दिन हमारे पुण्य में है, पुण्य की कमी है, उनके पुण्य की विशेषता। उनको जो वो खाने का भाव आया ना, उस भाव को चारित्र मोह से हुआ। निमित्त में चारित्र मोह और उपादान में उनकी वो इच्छा उत्पन्न हुई है अप्रत्याख्यान वाली, बट वह अनंत अनुबंधी वाली इच्छा नहीं खाने की, वो जो भी पकवान खाने की भाव हुई। और उसी समय श्रद्धा ज्ञान उसको अपना नहीं जानते, श्रद्धा ज्ञान मात्र शुद्ध आत्मा को अपना जानते उसी समय, अलग से नहीं। ये ऐसा वचन में भी कुछ कहती नहीं हो, अरे मैं तो ये ऐसा कह रहा हूं, उसने लाके दिया इसीलिए खा लेता हूं, मेरा तो कुछ नहीं, ऐसी बड़बड़ भी नहीं करता। वो भोजन भी करता है, अपने उस भाव को भी जानता है, वो पर भाव है ऐसा भी जानता है, हे भाव है ऐसा भी जानता है, और शुद्ध भाव ही मेरा है ऐसा भी जानता है उसी समय, एक साथ ये कमाल है। इसके लिए प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। प्रैक्टिस पहली हम वेद ज्ञान के पहले कर गए, हमने ग्रंथि वेद किया, अभी नेचुरली आ रहा है। अब नेचुरल में ऐसा प्रवाह आएगा कि जिसमें मिश्र भाव आता रहेगा, अप्रत्याख्यान वाला भी भाव चल रहा है और साथ में अनंतानुबंधी का अभाव वाला भी। अनंतानुबंधी का अभाव और प्रत्याख्यान का होना, चौथे वाले की बात कर रहा हूं, ये मिश्र भाव चल रहा है। पर हमारा भी संसार ज्यादा नहीं रहा, सबको दूसरे के भाव जानता है कोई भी। और सामान्य अभी हम स्वयं भी उसमें डूबे और आसपास में हम अपने बच्चे आदि इनको भी यही संस्कार दे रहे, वाह कितना अच्छा ड्रेस पहना तुमने, वाह कितना अच्छा लग रहा है, कैसी हेयर स्टाइल, कहाँ से लाया चश्मा, कहाँ से लाई घड़ी। ये परवाह है भाई, तो अपराध कर रहा है वचन से, तुझे पता ही नहीं चल रहा है। जैन धर्म बहुत विस्तृत वाला है, बहुत सूक्ष्म है, तुम्हें उतरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छे से।
तुम कहते हो मैं कहाँ साहब, मैंने किसी की छुरी से कुछ खून नहीं किया, मैंने छुरी से एक एप्पल भी को सुधारा नहीं है, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी की बंदूक नहीं उठाई, मैंने तो बंदूक भी देखी नहीं है, बंदूक भी हाथ में नहीं ली है, मैंने तो वो मेले में जाता हो तो वो फुगे को फोड़ने वाली बंदूक भी हाथ में नहीं ली, मेरे को कैसे पाप हो रहे भैया? ये वाला पाप मिथ्यात्व का पाप है, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप चल रहा है। इसको पाप को कोई पाप मानता ही? इसका विस्तार कितना खतरनाक है। हम जो पुण्य के भाव करते, शुद्ध भाव में पुण्य भाव नहीं, पुण्य भाव अशुद्ध भाव है। देखो दो ही भाव है जीव के, एक शुद्ध भाव एक अशुद्ध भाव। अशुद्ध भाव में फिर दो भेद हो गए, पुण्य भाव और पाप भाव। अब पुण्य भाव को अपना जाने। मेरा आज उपवास अनशन, आज मैंने नमक का त्याग कर दिया। मैं हर रोज करता रहता हूँ। मैं 10 साल से रस्सी का त्याग कर रहा हूँ हर रोज। गया काम से, वचन से कह रहा है। 10 साल में समझा ही नहीं, रस्सी का भाव मेरा भाव नहीं है, नमक का भाव मेरा भाव नहीं, घी का भाव मेरा भाव नहीं, तो छोड़ दे क्या सवारी? कौन कह रहा है भैया? तुम्हें तो भ्रम को छोड़ने को कह रहे हैं, तुम्हें अज्ञान को छोड़ने को कह रहे हैं, कर्तृत्व एकत्व को छोड़ने को कह रहे हैं। ये चलने दो, ये चलोगे तो तुम पाप से बचोगे, बट साथ में मिथ्यात्व के साथ करोगे तो निदान बंद जैसा होगा, पापानुबंधी होगा, वो काम का नहीं आएगा। जैन सिद्धांत कोश में ऐसे कुछ प्रकरण में पढ़ने में आ रहा था, पुण्य का अच्छा प्रकरण लिया वहां पे उन्होंने कहा पुण्य में 2 प्रकार, एक ज्ञानी जो पुण्य करता है और एक अज्ञानी जो पुण्य करता है। अज्ञानी जो पुण्य करता है वो निदान, अज्ञानी मतलब मिथ्या दृष्टि, जिसने निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ, उसका जो दान व्रत शिव तप पूजा आदि का जो भी कुछ पुण्य होता है वो निदान बंध और लोभ वाला होता है, कुछ ना कुछ चाह पड़ी रहती है। और ज्ञानी का जो होता है वो पुण्यानुपुण्य पुण्य, उसको मोक्ष मार्ग में काम में आना है, उसको ऐसी जगह पे बराबर धराएगा वो पुण्य कि जहाँ धर्म ही रहेगा, और उसको भाव भी ऐसे आएंगे पुण्य के। मान लो उसने कुछ इस भाव में पुण्य किया, आगे के भाव में मान लो जहाँ भी जाएगा, एक उदाहरण के लिए समझ रहे, आजीविका मान लो वहां करनी पड़ती, जैसे या कर्म भूमि में करनी पड़ती, तो उसको पुण्य के उदय से सहज आजीविका मिल जाती है, सहज में उसको घर गृहस्थी चलेगी, ऐसे पैसे मिल जाते हैं, उसका उपयोग वो धर्म कार्य में करे, उसकी ऐसी बुद्धि सूझती। पुण्यानुबंधी पुण्य किसका? ज्ञानी का। और अज्ञानी का, अज्ञानी कुछ पुण्य कर रहा है, आगे के इसमें उसको पुण्य के प्रताप से मान लो आजीविका भी या धन बहुत मिल गया, उसमें गृद्ध होता है, और करूं और करूं और करूं, और फंसता जाता है, पाप का बंध करके वो पुण्य डुबा देता। प्रकरण कहां से चल रहा है? पुण्य भाव। हमने पहले पाप के भाव देखे, कार आदि के सबके देखे, ये जो भी हम बाहर की हिंसा आदि के भाव करते, हिंसा का भाव, चोरी का भाव, अभी ये कैसा है, चोरी का करता है। मैंने 10 लाख रुपए बचा, मैंने जीएसटी की चोरी की और ये कॉलर टाइट कर, मैंने इनकम टैक्स में ऐसा खर्चा बनाया, मैं ऐसा भाई हूं, मेरे क्लाइंट का बहुत फायदा करता हूं, या मेरा अगर बिजनेस है, मैंने ऐसा एडजस्टमेंट किया, और उस भाव को वो अपना जान रहा है, अपना कह रहा है और खुश होके कह रहा है। पाप के भाव, चोरी के भाव को, झूठ के भाव को, झूठ बोल रहा है वो साक्षात। हाँ साहब आपका 2 दिन में बस पैसा दे ही देता हूं, 2 दिन में काम हो जाएगा सब, झूठ बोल रहा है, उसको पता होने वाला नहीं, और उस भाव को अपना जान रहा है और कहता है कैसा ठगाया इसको। अरे भैया तूने उसको ठगाने को पहले स्वयं को ठगा दिया, समझ ही नहीं रहा है, समझ नहीं रहा, बेफाम हो रहा है पंचम काल वाला। और उसमें तो अभी डिटोरेशन बहुत ज्यादा होगा, 10-20 साल में तो बहुत ज्यादा होगा। ये परिग्रह आदि के भाव को भी अपना जानता है कौन? अज्ञानी। और ज्ञानी दूसरे का जानता है। सब पाप के भाव लगा लेना,
क्रोध आदि करता है अज्ञानी, कहता बराबर किया ना, फिर नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा, तो घर कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा, फलाना कैसे चलेगा। वो क्रोध को अच्छा मान रहा है, अपना भाव मान रहा है, भैया क्रोध से नहीं, क्षमा वाला वो शुद्ध वाला तेरा भाव है, इसके अलावा तेरा कोई भाव नहीं। ये कितने भी 10 लक्षण बनाए, कितनी भी अष्टानिका बनाए, आई रही, इसका घड़ा पाल्टा पड़ा हुआ है, क्योंकि इसने जड़ से उस मिथ्यात्व को उखाड़ा नहीं है। अग्रित मिथ्यात्व अभी भी मेंटेन रखा है, ये सिर्फ कूदे कुकुर को छोड़ दिया है इसने अग्रित मिथ्यात्व को समझा ही नहीं, ये कितना खतरनाक। उसके ऊपर विचार करने के लिए इसके पास समय नहीं, इसको लगता है ये विद्वानों का काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम तो बाकी का दान व्रतशील तब कोई ये करना, इसी में हमारा लगा, उसी पॉलिशिंग में पड़ा रहता है, आयु खत्म कर देता है। इसके लिए आयु नहीं मिली थी भैया, दान व्रत तो कितनी बार किया, बिना कुछ किए 1300 सागर को मिलने वाला है। 2000 सागर सादिक में 1300 तुझे बिना कुछ कहे मिलने वाला है, वो तो कोई 363 वाले को भी मिल जाता है, सबका ही समान है। ऐसा नहीं कि जैनियों के लिए 1260 की जगह ज्यादा मिल जाएगा और उनको कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, सबको समान है। 640 या जो भी कुछ होगा और 1260 जो कुछ होगा, 740 जो भी कुछ कैलकुलेशन देख ले, एग्जैक्ट कैलकुलेशन वही। ठीक है, वो किलवी से होगा तो इंद्र बन जाएगा, इंद्र तो सम्यक दृष्टि होते, तो सामान्य आदि कुछ तो भी बन जाएगा, फर्क क्या पड़ा। नहीं साहब उसको ढोना पड़ता है, किलवी से वो ये मैं तो ऊंचा, कितनी बार कितने परावर्तन करें। और ये पुण्य वाला भाव भी खतरनाक, इसको अपना जान रहा है। मैंने आज 10 रुपए का दान कर दी, दान का भाव दूसरे का जानता ही नहीं। मैंने दिए उसको 10 रुपए, मैंने उसको दूध दिया, 1 गिलास दूध दे दिया मैंने उसको दान में। अरे मूर्ख, तू कौन देने वाला है, वो दूध तेरा है ही नहीं, दूध देने के भाव करने वाला तू महामूर्ख। मैं हर रोज गाय और इसको रोटी देता हूँ, ये खाना खिलाता हूँ, एक आदमी को ये करता हूँ, कहाँ पड़ा हो, भूसा भरा पड़ा है तेरे बीच में, तू समझता ही नहीं जैन धर्म को। शुद्ध भाव छोड़ के ये तेरे जो दान के भाव हैं, तो ये सब मैंने इतने मंदिर बनाए, इतने ये कराए, इतने विधिया प्रतिष्ठा कराई, अरे दूसरे के भाव को अपना कह रहा है। और ऊपर से बोलियां लगाई मैंने, कठिन काम। अब कैसे समझेगा समय सार, कैसे समझेगा समय सार, कैसे समझेगा। हमें समय सार तो समझना है, बट वो भाव को दूसरे का भाव जानना नहीं, कैसे होगा, होगा ही नहीं काम। एक बार बैठना पड़ेगा कि साहब ये जो बोल रही है सही है, कि मुझे निर्णय करना पड़ेगा मेरे ज्ञान में, कि ऐसे अपने मन से फेंके जा रहे। निर्णय कौन करेगा, मैं करूंगा, मेरा ज्ञान करेगा, मेरी पर्याय करेगी। सभी भावों को दूसरे का जानकर उड़ाया उसको, और इसी डंके की चोट 45 साल तक स्वामी जी ने इसलिए पुण्य भाव की इतनी धुलाई की, फिर भी ये उस भाव को जानने का प्रयास नहीं करता है और वो समझने का प्रयास नहीं, फिर भी इसको ऐसे उमड़ के आता है, नहीं साहब अभी वो वाला शुद्ध वाला भाव थोड़ा रहने दो, बोलने में अच्छा लगता है। अरे शुद्ध भाव के पास तुझे एक बार जाना पड़ेगा, उसको भरना पड़ेगा अपनी पर्याय। ये जो सच्चे निर्मल भाव से जो मुनिराज आदि को आहार देते थे, उनको ऐसे कर्तृत्व वाले भाव नहीं आते। मिथ्या तो अवस्था की बात अलग है, बट जैसे ऋषभदेव भगवान ने भी पूर्व में दिया ही था, श्रीमती आदि के वो जीव ने मिलके, तो भले वो मिथ्या दृष्टि थे, तो वहाँ तो मिथ्यात्व का भाव था ही, बट जब क्या बोलते समझ ठीक हो जाती तो उन दान भाव को अपना मानते ही नहीं, उस व्रत भाव को। मैं अनुव्रती हूँ, मैं दूसरी प्रतिमा वाला हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सातवीं प्रतिमा वाला हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकना हूँ,
सब दूसरे के भाव है। मैं मुनि हूं, मैं श्रावक हूं, मैं गृहस्थ हूं, ये सब भाव दूसरे के जानकर ज्ञानी कैसे वचन से उसको अपना कहेगा। इसलिए ज्ञानी समझदार जीव बोलता ही कम, उलझता नहीं, क्योंकि बोलने जाए तो ये सब व्यवहार में तो यही सब बोलना पड़े। बहुत कुछ प्रसंग आ जाए तो मजबूरी में वो निकलना ही नहीं चाहता है। वो बोलता है अपना अन्न वस्त्र निवारे का काम हो गया, बस बाकी पूरा शुद्ध उपयोग तरफ चलने जाओ, गृहस्थ की बात कर रहा हूं। और मुनिराज भी इसीलिए चले जाते, क्यों मौन रहे, क्यों ये फालतूगिरी के बोलने के चक्कर आ जाएंगे, ये भाव मेरा, वो भाव मेरा, ये भाव मेरा, ये सब चक्कर। हो तो शुद्ध भाव की गए क्यों है? तो निश्चय चारित्र शुद्ध उपयोग और व्यवहार चारित्र 28 मूलभूत, बस ये दो में, ये दो भाव, वो व्यवहार चारित्र वाला भाव भी मजबूरी में आवे पड़े लो प्रसंग 6 करना नहीं चाह रहे, पर शपथ श्रेणी जब तक नहीं चढ़ते तब तक साथ में गड़ीलना रूप में रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम निरंतर एक मुहूर्त तक शुद्ध उपयोग कर लेंगे तो उसको भी वो भी छूट जाए हमसे। तो वो सब ईर्ष्या समिति आदि के भाव को अपना नहीं जानते, सब कर तो रहे, करना अलग है और जानना अलग। करना का जो बाहर की क्रिया है वो पुद्गल की है, और अंदर में जो जीव के वो ईर्ष्या समिति का पालन करने का भाव हुआ है वो चारित्र का विकार है, इच्छा है, विकल्प है, भाव है, पुण्य भाव है। और ज्ञान तो जुदा है, वो ज्ञान कह रहा है ये क्या चल रहा है, चारित्र बोल रहा है मैं थोड़े टाइम तक रुको, 10वें गुण स्थान तक ये चलने वाला चलेगा, 10वें गुण स्थान तक चले। वैसे तो 8वें 9वें 10वें में तो शैली की अवस्था होती है, 6वें 7वें तक ही चलता है। गंभीर है शासन, इन मतलब पुण्य के भाव को भी उखाड़ने की ताकत, तभी अद्वितीय अनुपम धर्म कहा गया। ऐसे ही नहीं कहा है, क्योंकि वस्तु स्वरूप के अनुसार, वस्तु का स्वरूप ऐसे, जो भाव पर लक्ष्य से उत्पन्न हुए उसको पर भाव कहते, दूसरे के कहते। पुण्य भाव भी पंच परमेष्टि आदि के लक्ष्य से हुए, अंशन आदि के भाव भी आहार के त्याग आदि के लक्ष्य से हुए, पर के भाव। तो सभी पाप भाव, सभी पुण्य भाव दूसरे का जानकर, क नाम बुध, कौन ज्ञानी? बुध मतलब बोधि जिसको हो गई, जो ज्ञानी, जो बुद्धि को यूज करता है, विवेकी, जैसे ना आचार्य विवेकी शब्द यूज करने वाले, विवेकवान है। कौन ज्ञानी? आत्मानम, अपने को, शुद्धम, शुद्ध जानन, जानता हुआ। शुद्ध वो वर्तमान में जान रहा है, सब अभी उपयोग में कहाँ जानने में आए, अरे उपयोग में नहीं है, लब्धि में पड़ा हुआ है, तभी सम्यक ज्ञानी कहाँ जाएगा? शैवशम ज्ञान के पर्याय में पड़ा है, उपयोग चेतना उनकी पर्याय, ज्ञान उनकी शैवशम पर्याय, शैवशम पर्याय के सम्यक ज्ञान में जानने में आ रहा है कि आत्मा ही मैं हूं, अन्य कुछ भी जानने में नहीं आ रहा। तो शुद्धम, शुद्ध जानन, जानता हुआ, इदम मम, यह मेरा है, यह भाव मेरे, इति च वचनम, ऐसा वचन बने तो बोलेगा। प्रश्न कर रहे, बोलेगा ही नहीं, और बोलेगा तो लज्जा अनुभव होगी। और यहां क्या हो रहा है? खुश हो के ये कर रहा है, खुश हो के एक एक भाव को निकालता है। देखो मेरा बर्थडे का कैसा भाव था, कैसे ये किए थे, एनिवर्सरी कैसी हुई थी, शादी कैसी हुई थी, फलाना, बार बार वीडियो देखता है, ये करता है, ये करता है, ये सब भाव में बोलते हैं। तो पर भाव में चल रहा है, पाप भाव में चल रहा है। एकमात्र शुद्ध भाव को ग्रहण करना है, सभी अशुद्ध भाव को श्रद्धा से वचन में भी नहीं आए। और मान लो कभी महा मजबूरी है तो लोक व्यवहार अनुसार बोले भी, अंदर में एक धारा में अपराध लगेगा, इसको साथ में हो अपराध बुद्धि लग
ये सब कहाँ उलझ गए, कहाँ अपना कहना पड़े। इसीलिए बापचंद जी साहब को वो गिलास छिपानी पड़ी। वो गिलास का भाव, वो दूध का भाव मेरा नहीं है। और वो भी धर्म स्थान में जाके साधन में से वो सब भाव हम नहीं कर सकते, छिपानी पड़ी। उनको लज्जा का अनुभव होता है। वो भरत जी को, दिग्विजय को निकल रहे लज्जा का अनुभव हो रहा है। ऐसा नहीं, कहने में ऐसा आता है प्रथमान योग में कि साहब देखो बाकी के समोशरण में जा रहे, मैंने उनको तो पता है मेरा समोशरण इधर अंदर ही। वो तो उपचार से ऐसा विकल्प में कहेंगे चारित्र के, पर श्रद्धा ज्ञान कहेगी ना आदिनाथ भगवान के समोशरण में मेरा कल्याण है, ना मेरा उस दिग्विजय से कल्याण है। मेरा कल्याण तो मेरे शुद्ध भाव से ही है। ऐसा उसी समय में धारा पड़ी श्रद्धा और ज्ञान। इतना डंके की चोट है साहब, ये तो ठीक नहीं ना। तीर्थंकर के प्रति तो होना चाहिए, श्रद्धा ज्ञान से उनके प्रति भी नहीं होगा, क्योंकि तीर्थंकर भी पर है और वो 6 खंड भी पर है हमारे लिए। हमारे लिए एकमात्र शुद्ध ही मैं हूं, ऐसा भाव पड़ा रहे। ये कमाल बोलते वक्त और चारित्र के विकार वक्त ऐसा विकार हो सकता है कि इस भरत को आप चक्रवर्ती मत कहो, ये उसके लिए गाली। और वो देखो समोशरण में मुझे जाने का भाव है, ये उसके चारित्र में भाव हो रहे। बट श्रद्धा ज्ञान की तरफ जाके देखे तो ये दोनों भाव को ये बात दी, ये पाप आश्रय वाला दिग्विजय वाला पाप वाला भाव है, ये पुण्य वाला भाव नहीं। पुण्य वाला रहता था तो दान व्रत शील तप और 6 खंड को जीतना, ऐसा भाव आता था, बट ऐसा है नहीं। और साथ में ये पुण्य भाव, समोशरण में जाने का भाव, आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का भाव, ये भाव भी वो श्रद्धा और ज्ञान से पुण्य भाव को पर का दूसरे का जानते हैं। भले ही कहेंगे वो समोशरण में जाना है, भले ही चारित्र से विकार होगा, पर श्रद्धा ज्ञान तो अड़िग, इतनी अड़िगता होनी चाहिए श्रद्धा ज्ञान। हम इसी अड़िग श्रद्धा के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? अड़िग श्रद्धा मतलब ये कोई आम वाली श्रद्धा नहीं, वस्तु स्वरूप के अनुसार वाली श्रद्धा। वस्तु स्वरूप के अनुसार मतलब वस्तु स्वरूप में 2 ही वस्तु है, एक स्व और एक पर। स्व में एक ही, पर में अनंत। इसलिए प्रवचन सार जी की गाथा नंबर बोल रहा हूं मैं, 85, 87, 88 के आसपास कहीं होनी चाहिए, देख लेनी चाहिए। वहां करुणा भाव को भी पर भाव हेय का है। जीवों के प्रति जो करुणा आती, जिसे हम दया करें, साहब दया तो धर्म है, दया तो धर्म का है भैया। विकल्पात्मक पर द्रव्य के प्रति दया, और साथ में उस करुणा भाव में जो अभिप्राय की वासना पड़ी कि मैंने इसकी करुणा की, मैंने इसकी दया की, मैंने इसका अच्छा कर दिया, खतरनाक, वो के लिए मिथ्यात्व। तो उसकी वजह से जीव करुणा भाव भी न करने योग्य 85-87 के आसपास होनी चाहिए। अब ये पचेगा नहीं, सब क्या बात कर रहे हैं। हिंसा भाव तो बुरा भाव है, समझ में आता है। करुणा भाव और देख लेना चाहिए। कुंद देव की गाथा और अमृतचंद्र देव की टीका। तो ये इसीलिए वचन की भी प्रवृत्ति ज्यादा से ज्यादा धर्म की प्रवृत्ति का। इसीलिए हम जस्ट कल्पना करो टोडरमल आदि को, विशेष आचार्य कुंद आदि तो बहुत गंभीरी, और टोडरमल आदि जैसी भी बहुत गंभीर व्यक्ति, उलझते ही नहीं थी, बाकी भाव में उलझते ही नहीं। एक तो अपना शुद्धोपयोग भाव, और नहीं हो रहा है तो ये भूमिका अनुसार स्वाध्याय आदि, तत्व विचार, तत्व चिंतन, तत्व चर्चा, साधर्मी, इसी के भाव में बस, बाकी में नहीं। उलझना क्यों? उस भाव को भी अच्छा नहीं जानते, बट अभी भूमिका अनुसार वो होता है, और इसीलिए वचनों में इनके कमी नहीं आती। ये तो हम लिखते, डॉक्टर साहब ने पीएचडी की तो लिखा
कि टोडरमल जी साहब के जब बाद में वो सामान की आदि बनाए तो उसमें इतने चांदी के बर्तन आदि ये वो मिले, नौकर इतने थे आदि आदि, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको कोई ऐसा भी नहीं लगता देखो मेरे लिए कितने नौकर रखे, कैसे मैं शास्त्र लिख रहा हूँ, कैसे जीवों का कल्याण कर रहा हूँ। इन भाव को अपना जानते नहीं, मानते नहीं, वचन से कहते नहीं, उनको लज्जा का अनुभव होता है, अपराध का अनुभव होता है, पुण्य भाव में भी और पाप भाव में। इंद्रध्वज विधान बनाते वक्त टोडरमल जी को ऐसा भाव नहीं आया कि हमने कैसा विधान बनाया, वचन से कहने का। ये तो रायमल जी आदि लिख रहे पत्रिका, साहब ये ऐसा होगा, ये होगा, होता है भूमिका अनुसार होता है, और साथ में एक धारा रायमल जी की ये भी चल रही, टोडरमल जी की ये भी चल रही, ये भाव मेरा नहीं, ये भाव मेरा नहीं, ये भाव मेरा नहीं, भूमिका अनुसार होगा। ये धारा चलनी चाहिए, ये धारा हमारी भी जागृत हो जाएगी तो ये विषय वस्तु समय सारा में समझ में आ जाएगा और भी विशेष चर्चा है करते हैं।